ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में एक बार फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मुल्क की सूरत हाल जो है, रोज़ बरोज़ कोई नई चीज़, कोई नई अंसर आ रही है, हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, लेकिन कहाँ प्रिसाइसली जा रहे हैं इसका इदराक कम ही लोगों को है। गालिबन हुकूमत को भी आर्मी हाउस को भी पूरा एहसास नहीं है। प्रिडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता कि मुल्की सियासत, मुल्की हालात कहाँ पे जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है। मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के वो आ सकते हैं, उनको रुकावट ना की जाए। और सदारती इंतखाब का जो अंदिया है कि शेड्यूल आना है, जो डेडलाइन हुकूमत कहती है कि आइन की तरफ से है 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक, उसमें भी ज्यादा दिन नहीं रह गए। मुमकिना सूरत हाल क्या हो सकती है? मियां नवाज शरीफ के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके रिपरकशंस, उसके इम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, डिस्कस करने के लिए PMLN के सरकर्दा रहनुमा और MNA ख्वाजा आसिफ, जो कि इस केस में पिटिशनर भी थे नवाज शरीफ साहब की तरफ, उनकी पिटिशन की तरफ से, और ARY के सीनियर एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट मजहर अब्बास। भाई साहब, एक तो ये बताएं, कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिख दिया और उससे वाजे कोई चीज इबाम नहीं हो सकती। उन्होंने अंग्रेजी को भी स्ट्रेच किया कि कोई ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता, हैम्पर नहीं कर सकता, फलाना नहीं कर सकता। तीनों लफ्जों का एक ही मतलब था, लेकिन उन्होंने किया। तो आपकी पार्टी की तरफ से आपके लीडरान जो हैं, जो कहते थे हम बेताब है मुल्क में आने, कल कोई वाज़ेह ऐलान नहीं हो हम कब आएंगे, कि हम जी पहले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होगी, फिर APDM से सलाम मशवरा होगा। गालिबन कल आपको मुल्क में मूड का अंदाजा था PMLN को या उनके लीडर को? नहीं, अंदाजा तो था। आपने बिल्कुल कहा कि गैर मबहम जो है वो फैसला है, बल्कि वो जो अल्फाज थे वो हमारी प्रेयर के अल्फाज थे, वो पिटिशन के अल्फाज थे जो उन्होंने रिप्रोड्यूस किए। तो इससे ज़ाहिर होता है कि इससे ज़्यादा रिलीफ जो थी कोर्ट से, इतनी रिजाउंडिंग जो है वो नहीं मिल सकती थी जितनी अल्लाह के फजल करम से कल मियाँ साहब को और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मिली। आपकी बात दुरुस्त है कि जो कल मूड था आवाम का और जो इस वक्त है आवाम का, मैं समझता हूँ कि दिनों में, चंद दिनों के अंदर मियाँ साहब को यहाँ पे होना चाहिए। और ये फॉर्मेलिटीज़ हैं। कल मीटिंग हमारी CEC की भी हो जाएगी और APDM से जो है मियाँ साहब टेलीफोन पे भी मशवरा कर सकते हैं। और जो हालात पाकिस्तान के पिछले 4-5 महीने, शहबाज कह रहे थे उस फैसले के बाद, जब बाहर TV वालों ने पूछा कि जी अब महीनों की बात नहीं, अब हफ्तों की बात है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सितंबर 15 से शुरू हो रहा है, आज 24-25 तारीख अब हो गए, तो टाइम तो रहा नहीं है। नहीं, आपकी बात वाली बात मैं कोई हफ्तों नहीं, दिनों की, चंद दिनों की बात होनी चाहिए। ये 15 सितंबर 13 सितंबर को रमज़ान भी स्टार्ट हो जाना है। 15 सितंबर को जिस तरह आपने कहा कैंपेन काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट हो जाना है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का। जिस तरह हालात जो है पिछले 4-5 महीनों से तेज़ी से बदल रहे हैं, मेरा यकीन है कि मियाँ साहिबान को जो है उन हालात का इदराक जो है वो है। और जो सिचुएशन और इस फैसले के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है वो इस बात को डिमांड करती है कि कल परसों तक जो है, या 2-3 रोज़ के अंदर मियाँ साहब को अपनी वापसी का ऐलान जो है, स्केड्यूल जो है वो करीब तरीन जो है किसी तारीख। मगर फिर क्या होगा? हम क्या अब से लेके सितंबर 15 तक हम किस सूरत हाल की तरफ देख सकते हैं, किसकी हम पेशन गोई कर सकते हैं? देखिए सब, एक तो हमेशा से हुकूमत का सहारा जुडिशरी रही है। माजी के अगर हम देखें, ये पहला मौका है कि इस्टेब्लिशमेंट को एक जो बहुत मजबूत सहारा होता था वो उनके साथ नज़र नहीं आता। जो लॉ ऑफ नेसेसिटी या इस तरह के तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को सहारा दे दिया करते थे डिक्टेटर्स को, तो अब एक बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है कि नज़र ये आ रहा है कि चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में।
اور یہی میرا خیال ہے ان کا بہت پرائم فوکس ہے کہ وہ میرا خیال ہے نواز شریف کو بلا کے جیل میں ڈال سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. یہ اتنا بڑا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کو ری الیکٹ کروایا جا سکتا ہے یا نہیں کروایا جا سکتا. ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے بھی، اور اگر خواجہ صاحب کی رائے مختلف ہو تو وہ کہہ سکتے ہیں. یہ بات تو طے ہے کہ صدارتی الیکشن ہوگا، اس میں امیدوار کون ہے وہ ہم ایک طرف 1 منٹ کے لیے ہٹا کے رکھتے ہیں. صدارتی انتخاب ہوگا. دیکھیں اس وقت صورتحال یہ بن رہی ہے کہ وہ اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے کہ کیا یہ افورڈ کر سکتے ہیں. جو سرکاری حلقے ہیں وہ اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ کہیں وہ اس چیز پہ بھی کنسیڈر، میرے لحاظ سے کنسیڈر ضرور ہو رہا ہے کہ کیا اب کوئی مزید ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں اگر آپشنز لوز کر رہے ہیں. وہ اگر سارے آپشن دیکھیں نا، وہ تو تب ہوتا ہے کہ جب اون پیس ہو جائے، آگے جانے کا راستہ نہ ہو، تو پھر تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں. اور وہ یہ بن رہا ہے نا کہ اگر کل پٹیشن ہو جاتی ہے، صدر پرویز مشرف نامزدگی اپنی کرتے ہیں اور اس کو چیلنج کر دیا جاتا ہے اور ان کو اس کو سپریم کورٹ کا جو تو بھائی صاحب ہم اس چیز پہ اگریڈ ہیں کہ صدارتی انتخاب اس کی جو بگل ہے وہ 15 سپٹمبر سے بجے گی، اور سیاسی پارٹیز نے صدارتی انتخاب انہی اسمبلیوں سے اس کو عملاً یا ذہنی طور پہ تسلیم کیا ہوا ہے. نہیں، میں اختلاف کروں گا یا صاحب اس سے. جو معزز صاحب نے